हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पॉइंट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.3। तो आज करने वाले हैं इस तीसरे पॉइंट को सॉल्व। इसको करने वाले हैं हम प्रूफ क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पता है कि इस एलएचएस को सिंप्लीफाई करके हमें इस आरएचएस को लाना होता है, तब जाके हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखी तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। कितने स्टेप्स लगने वाले हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, सारी बातें कर रहे होंगे। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, माइंड में बिल्कुल आपके सेट हो जाएंगी। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेनी है एलएचएस। फोकस बनाए रखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो है। तो एलएचएस में आपकी क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि आपको जब भी टेन थीटा या कॉट थीटा दिख जाए, आपको साइन और कॉस में उसको ब्रेक करना होता है। तो देखिए, इस टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस इस कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बीच में आ रहा है प्लस। इस कॉट को लिख लो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन को लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबसे पहले हमने टेन थीटा को और कॉट थीटा को ब्रेक कर लिया है। सबको क्लियर है ये बात? अब देखो, इसके नीचे 1 मानो और इसके नीचे 1 मानो, जिससे कि एलसीएम लेने में दिक्कत ना आए, आप समझ पाए क्लियर। तो ऊपर तो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है अपॉन, यहाँ ये वाली फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। 1 और साइन थीटा का एलसीएम लोगे तो साइन थीटा आएगा, 1 से साइन थीटा में डिवाइड करोगे तो साइन थीटा टर्म्स ही जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा, प्लस सेम काम इधर करना है, सेम टू सेम वर्क यहाँ होना है आपका। कॉस थीटा यहाँ एलसीएम आएगा, 1 से दोगे कॉस थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा में एक बार जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना होता है, जब भी इस तरीके की चार फ्रैक्शन आ जाएं, ये चार फंक्शन फ्रैक्शन में दिख रहे होंगे, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है ना। ऐसे यहाँ अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होगा और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा इससे, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, प्लस ऊपर कॉस का कॉस से होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हमें एलसीएम लेना है, लेकिन देखो यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन है, अलग दो फंक्शन है। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये भी दोनों अलग फंक्शन है। यहीं से आपको एक बात याद रखनी है, और यही आपका वो पॉइंट होगा जहां से आपके क्वेश्चन को सोचने की क्षमता चेंज होने वाली है। इस जगह से ही आप क्वेश्चन को बदल पाओगे। अगर यहाँ मात खा गए, यहाँ इस बात को नहीं पकड़ पाए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। यहाँ आपको एक चीज पकड़नी है कि यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो उससे फायदा क्या होगा मुझे? फायदा ये होगा कि ये जो कॉस है ये हो जाएगा नेगेटिव और साइन हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
और इधर भी देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो जब एक जैसे फंक्शन हो जाएंगे तो एलसीएम में एक ही आएगा। जब दोनों अलग अलग हैं तो एलसीएम में दोनों आएंगे। तो जब एक जैसे डिनोमिनेटर होते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। अरे भूल गए वो बचपन की बात। अगर मैं आपसे कहूँ 1/2 प्लस 3/5 सॉल्व करो तो ये तो थोड़ा गंदा लगता था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 2/3 प्लस 5/3 सॉल्व करो तो अब तो आसान था। अरे भैया 3 और 3 एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, सीधा ऐड करते थे, 5 और 2 7, नीचे लगाते थे 3, आंसर आता था। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम वाले फ्रैक्शन थे जिनमें डिनोमिनेटर सेम होना है और प्लस या माइनस करना होता था तो मजे की बात थी। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम ना होकर डिफरेंट होते थे, जैसे कि 5 और 2, तो फिर हमें एलसीएम लेना होता था। एलसीएम लो, डिवाइड करो नीचे वाले से ऊपर वाले, मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो, थोड़ा सा लंबा हो जाता था। और जब डिनोमिनेटर सेम होते थे बड़ा मजा आता था। ठीक है, यही बात थी ना? क्यों भाई? तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरा ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम हो जाएगा। एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ माइनस और ये प्लस तो माइनस ही हो जाएगा। और यहाँ इसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस का और कॉस थीटा माइनस का। अब मुझे फायदा ये हुआ है कि अब देखो ये और ये सेम है, तो एलसीएम में अब इन दोनों में से कोई एक ले लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो बाद बाकी सॉल्यूशन हम इधर करेंगे। यहाँ मैं एक बॉर्डर लगा लेता हूँ। यहाँ हिस्सा बांट हो चुका है, ये अलग जगह है और ये अलग जगह है। हो सकता है तीसरा हिस्सा बांट भी हो जाए, एक और प्लॉट काट दी जाए, लेकिन देख लेते हैं काम बन जाए तो। अगर तुम इसका एलसीएम लोगे, देखो अगर इसका एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा आएगा एलसीएम में, और एलसीएम में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर देखो, अब इसमें एलसीएम में इस नीचे वाले से डिवाइड लगाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचा साइन थीटा। साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर में तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही साइन माइनस कॉस से ही कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा और कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक कहानी पहुंच गई है फिलहाल। ठीक है, यहाँ तक कहानी पहुंच गई है आपकी। अब आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है, ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर तुम्हें याद है तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ये 8th क्लास की आइडेंटिटी है जो कि आपको याद होनी चाहिए थी। क्या आपको याद नहीं है? याद नहीं है तो याद कर लो ये वाली आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी ऊपर लगेगी ए क्यू माइनस बी क्यू में। साइन थीटा को ए मान के चलो, कॉस थीटा को बी मान के चलो। तो अब आप लगा दो ए माइनस बी, ए तो साइन थीटा है माइनस बी कॉस थीटा है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या सारी बात आपको प्रॉपर समझ में आ रही है? इसके अपॉन में चल रहा था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तलवार चला दी जाए, अगर आप कहो तो तलवार चला दी जाए। देखो इसको काटो इससे, खत्म। एक और बात ध्यान रखना, अब तक तो तुम्हें याद हो जानी चाहिए थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आपकी आइडेंटिटी है। तो जब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या मैं अब इनको अलग अलग लिख सकता हूँ?
अलग अलग कैसे सर? एक बार 1 के नीचे लिख दो इस चीज को, एक बार इसके नीचे लिख दो, और ऐसे आप लिख सकते हो। आगे भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे लिख लेना। तो देखो, cos थीटा ऊपर जाएगा तो sec थीटा बन जाएगा, sin थीटा ऊपर जाएगा तो cosec थीटा बन जाएगा, प्लस cos से cos गया, sin से sin गया तो बच्चा 1। क्या यही आपकी RHS नहीं थी? अरे इसको लिख लो ना आगे पीछे, 1 आगे लिख लो, प्लस इस चीज को पीछे लिख लो, और यही आपको RHS में लाना था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा प्रूव, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। हर एक स्टेप को मैंने बताया है, जहां भी जरूरत पड़ी है कॉन्सेप्ट की मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जहां भी यूज हुआ है आइडेंटिटी का मैंने वो स्पेशली आइडेंटिटी लिख के आपको बताया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हर एक आइडेंटिटी को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको आइडेंटिटी लर्न करनी है, चाहे वो 8th क्लास की आइडेंटिटी हो, चाहे वो आपके 10th क्लास की आइडेंटिटी हो। विदाउट आइडेंटिटी यू कांट प्रूव एनी क्वेश्चन। तुम कोई भी क्वेश्चन प्रूव नहीं कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। जब भी न्यू वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।